गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित भारद्वाज और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा चैनल फिज़िक्स एंड मैथ लवर। तो 3 नंबर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, कुछ क्वेश्चंस हम लोग आज डिस्कस करते हैं, देखते हैं कितने कर पाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपेक्षिक चुंबकशीलता चुंबकीय प्रवृत्ति से आप क्या तात्पर्य है, ये क्वेश्चन आज का। तो आप सबसे पहले हम लोग समझते हैं आपेक्षिक चुंबकशीलता। आपेक्षिक चुंबकशीलता तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी पदार्थ को रख दो जो कि चुंबकित हो सके, ठीक है, तो ये मैंने रख दिया, ठीक है, तो होगा क्या, कुछ देर बाद प्रेरण के कारण ये चुंबकित हो जाएगा ऐसे, और इसका खुद का एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा? एक खुद का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो रिजल्टेंट जो आएगा चुंबकीय क्षेत्र का कुछ इस टाइप से आएगा, ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, कुछ इस टाइप का, और ये ऐसे। यानी हम कह सकते हैं कि जो इसके अंदर चुंबकन उत्पन्न हुआ है ना, यहाँ पर अंदर चुंबकीय क्षेत्र, वो क्या हो जाएगा, स्ट्रांग होगा कंपेयर टू बाहर के। यानी अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो गई कंपेयर टू बाहर के। ठीक है, उसको हम लोग किससे निरूपित करते हैं? बी से। चुंबकीय प्रेरण को हम लोग किससे निरूपित करते हैं? बी से। ठीक है, तो हम लोग इसकी बात करते हैं, आपेक्षिक चुंबकशीलता की बात करते हैं। तो किसी पदार्थ की चुंबकशीलता किसी पदार्थ की चुंबकशीलता व निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आपेक्षिक चुंबकशीलता। नोट डाउन कर लें। हटा दूं। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? नेक्स्ट हेडिंग है चुंबकशीलता। तो नोट डाउन तक कुछ, राइट डाउन द हेडिंग। चुंबकशीलता तो इसमें क्या होगा? किसी चुंबकीय पदार्थ, मतलब चुंबकित हो गया, किसी चुंबकित पदार्थ के भीतर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण बी, है ना, चुंबकीय प्रेरण बी व चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसमें रखा हुआ है ना, उसको किसी निरूपित करेंगे एच से। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। यानी हम बात करें तो ये हो जाएगा तुम्हारा म्यू इज इक्वल टू, नहीं आई इज इक्वल टू, नहीं, म्यू इज इक्वल टू बी अपॉन एच। क्या हो जाएगा? म्यू इज इक्वल टू बी अपॉन एच। इसका मात्रक लिख लीजिए, वेबर पर एम्पियर मीटर। ठीक है, वेबर पर एम्पियर मीटर। कर लें इसको फटाफट, नोट डाउन कर लें। हटा दो।
चलिए नेक्स्ट है चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति मतलब कितनी आसानी से क्या हो गया, चुंबकित हो गया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैं बात करूँगा, ये इसमें क्या होता है कि अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय के लिए प्रतिचुंबकीय व अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए जो I होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H होता है। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, H होता है। तो यहाँ से हटाओ तो I इज इक्वल टू जाएगा काई M इंटू H। तो जहाँ काई M क्या है, काई M एक नियतांक है, क्या है, एक नियतांक है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ की चुंबकीय तीव्रता प्रवृत्ति चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। क्लियर है। तो यहाँ से काई एम का मान निकालो तो काई एम इज इक्वल टू आई बाई एच। तो यहाँ पे क्या जाएगा, किसी पदार्थ की क्या हो जाएगा तुम्हारा, किसी पदार्थ की जो आपकी चुंबकन तीव्रता होती है ना, आई बाई एच है ना, किसी चुंबकीय पदार्थ की, आई क्या है कि चुंबकीय पदार्थ की चुंबकन तीव्रता व चुंबकन करने वाले क्षेत्र की चुंबकन करने वाले क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को, है ना, एच है, एच क्या है जिस क्षेत्र में रखा गया था, है ना, अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, नोट डाउन कर लें। हाँ, इसमें एक चीज़ आप लोग वहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा, इस वाले में हेडिंग में, इसमें आप लोग कर लीजिएगा कि जो प्रतिचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए जो म्यू आर है वो लेस देन 1 होता है, और अनुचुंबकीय के लिए, अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए जो म्यू आर है वो ग्रेटर देन 1 है, और लौह चुंबकीय के लिए, लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए जो म्यू आर है वो 1 से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, ये जो मैंने साइड में करवाया वो किसके लिए है, ये साइड में करवाया वो किसके लिए, आपेक्षिक चुंबकशीलता की हेडिंग के लिए, आपेक्षिक चुंबकशीलता की हेडिंग के लिए है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें आप लोग। हटा दो। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्ष चुंबकशीलता तथा सापेक्ष चुंबकशीलता, ठीक है, तथा चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की चुंबक तीव्रता होती है, चुंबकीय क्षेत्र की
चुंबकीय तीव्रता होती है H इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट माइनस आई। ठीक है, तो जो H होता है चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता होती है वो H इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट इंटू आई होती है। यहाँ पे क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई तो H म्यू नॉट इज इक्वल टू बी माइनस आई म्यू नॉट, इसको उधर लेके आओ तो b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट H प्लस आई म्यू नॉट कॉमन लो तो जाएगा H प्लस आई। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। कुछ पूछना है, सापेक्ष चुंबकशीलता यानी म्यू आर और किसमें चुंबकीय प्रवृत्ति यानी काई एम, इन दोनों में हमें रिलेशन निकालना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया आपका, इसको ही पे रोक दो। तो चूंकि आई इज इक्वल टू कितना होता है काई एम इंटू एच, अभी फॉर्मूला दिया मैंने। ठीक है, इसका मान यहाँ रख दो तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस काई एम इंटू एच, एच कॉमन ले लो तो म्यू नॉट एच 1 प्लस काई एम इज इक्वल टू क्या बी। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और पता है कि b इज इक्वल टू होता है म्यू एच, बी इज इक्वल टू क्या होता है म्यू एच होता है। तो यहाँ b के स्थान पे म्यू एच रख दो तो कितना हो जाएगा म्यू एच इज इक्वल टू म्यू नॉट एच ब्रैकेट में 1 प्लस काई एम। एच एस क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, एच एस क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो हो जाएगा तुम्हारा म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई एम। इसको इधर लेके आओ, म्यू अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम। और म्यू अपॉन म्यू नॉट होता है क्या है, बिकॉज म्यू अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू होता है म्यू आर। इसको क्या तो म्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस काई एम। ठीक है, चलिए तो यही आपका क्या हो गया संबंध हो गया। ये क्या आपका, ये का सापेक्ष चुंबकशीलता है और ये क्या है आपका चुंबकीय प्रवृत्ति है। ये क्या है सापेक्ष चुंबकशीलता और ये क्या है चुंबकीय प्रवृत्ति है। ठीक है, क्लियर है। तो इसको आप लोग क्या करें और नोट डाउन कर लें फटाफट। ठीक है, कुछ पूछना है इसके अंदर नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं, नोट डाउन कर लें। हटा दो, डरना नहीं पड़ता समय जैसे कुत्तों की आवाज़ से, है ना। तो फिर आप लोग वीडियो ही बंद कर देखे ही नहीं। अरे सर की वीडियो में तो पता नहीं कौन कौन सी आवाज़ें आती रहती हैं, है ना। सॉरी फॉर, मैं कुछ मैनेज करूँगा, वो तभी हो पाएगा जब आप लोगों का सपोर्ट रहेगा। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है ताकि यहाँ डिजिटल बोर्ड है ना, रूम किस टाइप का हो, रूम उस टाइप का हो जैसे जिसमें साउंड कंट्रोल है ना, साउंड प्रूफ रूम हो, डिजिटल बोर्ड हो, तो आपके क्वेश्चन नोट करने में आप लोगों को टाइम ना लगे, है ना। तो ये सब बहुत चीज़ें हैं, तो आपके सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता है। तो सपोर्ट करें और ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। चलिए, तो ये हो गया संबंध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से धारावाही परिनालिका के अंदर परिनालिका के अंदर उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र की स्थापना की जाए। क्षेत्र के सूत्र की स्थापना कीजिए। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, B इज इक्वल टू
बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर पहले तो आप लोग प्रणालिका बना दीजिए। ये मैंने क्या बना दिया, एक प्रणालिका बना दिया और इस पर मैंने तार क्या कर दिया, लपेट दिया। तो लपेटा तो क्रॉस का मतलब अंदर जा रहा है, डॉट का मतलब बाहर। ठीक है, ये है। अब यहाँ पर हमको क्या यूज़ करना है, इस नियम को यूज़ करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, पहली बात तो ये प्रणालिका है, तो प्रणालिका के अंदर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, वो एक चुंबक की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। तो मान लो उसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है ना, निकालोगे तो ये अंतर इस तरफ आ रहा है। ठीक है, चलिए अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हमको यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पथ बनाना पड़ेगा, एम्पियर पथ है ना। ये हमने एक आयताकार पथ बना दिया, बंद पथ बना दिया, ए बी सी और डी। क्या बना दिया, ए बी सी और डी एक पथ बना दिया और उसमें करंट जो ऐसे बह रहा है। ठीक है, क्लियर है, कुछ पूछना है नहीं। अब लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए अब ये है, तो उसको पहले मान लेते हैं कि माना एक धारावाही पर नालिका है जिसके प्रति मीटर लंबाई में स्मॉल एन फेरे हैं, वह धारा आई बह रही है या फिर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोगों ने ABCD बनाया है। तो मान लेंगे माना एक आयताकार बंद पथ ABCD है। क्या है, ABCD है, जिसकी भुजा जो AB है वो अक्ष के क्या है, समांतर है। भुजा AB अक्ष के समांतर, भुजा AB क्या है, अक्ष के समांतर है। और ये क्या है, लंबवत है। ठीक है, कॉमा भुजा BC व AD लंबी व अक्ष या फिर क्षेत्र है ना, जो भी कहना चाहो, क्षेत्र के लंबवत है। भुजा CD परिनालिका से बहुत दूर है, अतः CD पर चुंबकीय क्षेत्र लगभग क्या होगा, नगण्य होगा। भाई बहुत दूर है, तो चुंबकीय क्षेत्र से क्या है, बहुत दूर होने के कारण वो हम ये कह सकते हैं कि नगण्य है। ठीक है, क्या है, नगण्य है। क्लियर है, चलो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबके कारण क्या निकालेंगे, बी डॉट डी एल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बी डॉट डी एल निकालते हैं। तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, ये पूरा है बी डॉट डी एल। अब बी डॉट डी एल यहाँ पे डी एल ले लो, यहाँ डी एल ले लो, यहाँ डी एल ले लो और यहाँ डी एल ले लो। ठीक है, चलिए तो बी डॉट डी एल, तो यहाँ पे लिमिट लगाइए ए टू बी बी डॉट डी एल प्लस वेक्टर फॉर्म बी टू सी बी डॉट डी एल प्लस सी टू डी बी डॉट डी एल और डी टू ए बी डॉट डी एल। ठीक है, ये है आपका। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक एक वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी और इसकी बात करें, ठीक है, तो चूंकि या फिर पहले उसको ले लेते हैं हम,
कितना है, बी टू सी, बी टू सी बी डॉट डी एल इज इक्वल टू डी टू ए बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी डी एल कॉस बी डी एल कॉस कितना 90, और कॉस 90 का मान कितना होता है 0, यानी इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 जाएगी। क्यों? क्योंकि b व डी एल परस्पर क्या है, परस्पर लंबवत है। तो यहाँ पे इस केस के में क्या होगा, बी डॉट डी एल हो गया। अगर इसकी बात करें c टू डी बी डॉट डी एल इज इक्वल टू 0, क्यों? बिकॉज b इज 0। भाई वो इतनी दूरी पर है कि वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है ही नहीं, तो b 0 कर लिया हमने, तो b 0 को हो जाएगा, b डॉट डी एल का जाएगा 0 हो जाएगा। यानी बच कितना रहा है ओवरऑल जो बच रहा है b डॉट डी एल इज इक्वल टू, केवल ये वाला बच रहा है a टू b डॉट डी एल प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। तो कितना बचा है a टू बी डॉट डी एल, ठीक है। अब यहाँ थीटा कितना है, अगर यहाँ थीटा की बात करें तो थीटा 0 है, और कॉस 0 का मान कितना होता है 1 होता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे कर लो, ऐसा करो बी डी एल कॉस 0 कर लो, ठीक है। तो कॉस 0 का मान 1 होता है, ठीक है। तो b को बाहर निकाल लो, तो b और डॉट डी एल ए टू बी, और यहाँ पे कितना हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पर जाएगा तुम्हारा b डॉट जो डी एल आ गया, इसकी बात करें तो b ए बी हो जाएगा, ठीक है। क्या जाएगा b ए बी हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू ए टू बी, ठीक है। और आपको पता है, यहाँ पे लेट कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट डी एल इज इक्वल टू बी, ए बी के स्थान पे x, ये लेंथ है, ये आप मान लो x है, ये कितना है x है, तो क्या हो गया bx हो गया। इसको समीकरण फर्स्ट मान लो, ठीक है। अब हम लोग ने मान चुके हैं कि यहाँ पर क्या माना प्रति मीटर लंबाई में n फेरे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो चूंकि लंबाई में स्मॉल n फेरे हैं, ठीक है, क्या है स्मॉल n फेरे हैं, तो x लंबाई में कितने फेरे जाएंगे, फेरे कितने हो जाएंगे n इंटू एक्स, क्या जाएगा n इंटू एक्स हो जाएगा। वह चूंकि प्रति मीटर लंबाई में धारा कितनी है, धारा I है, धारा I है, I नॉट मान लो, सॉरी I नॉट, तो कुल धारा कितनी हो जाएगी, इसको NX क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, I नॉट NX। तो I इक्वल कितना हो जाएगा तुम्हारा, I इक्वल टू I नॉट NX, ये I का मान आ गया। अब आपको ये एम्पियर परिपथीय नियम लगा देना है, एम्पियर परिपथीय नियम से। तो b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो b डॉट डी एल का मान कितना आया है, bx आया है, ठीक है, कितना आया है bx आया है, और ठीक है। प्रतिकेंद्र हुआ ये हो गया तुम्हारा, हो गया, ठीक है, ठीक है।
तो यहाँ पे म्यू नॉट और आई का मान रख दो, ये है आई का मान, आई नॉट एन एक्स, एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बी इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट आई नॉट एन। ये क्या हो गया, आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, आज समझ में नहीं आया तो ये पर्नल का फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन कर लें फटाफट। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए। ठीक है, क्या करना है, फैराडे के नियम लिखना है, तो करिए लिखते हैं। तो आपको पता है कि इससे संबंधित कितने नियम है, 2 नियम है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी 2 नियम। प्रतिपादित है। ठीक है, फैराडे ने क्या किया, प्रतिपादित किया। ठीक है, प्रथम नियम किसी को पता है, ठीक है, तो प्रथम नियम क्या है कि अगर कोई विद्युत परिपथ है, क्या है, कोई विद्युत परिपथ है और उस विद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए, क्या किया जाए, उस विद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए, तो वहाँ पे एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और विद्युत वाहक बल जो होता है फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, नेगेटिव दर के बराबर होता है। ठीक है, तो जब किसी, है ना, विद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, जिसका मान, ठीक है, जिसका मान परिपथ में जो फ्लक्स परिवर्तन की दर होती है, फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो यहाँ पर यदि हम लोग मान लें, यदि डेल्टा टी समय अंतराल में है, डेल्टा टी समय अंतराल में किसी विद्युत परिपथ
परिपथ में, ठीक है। क्या हो, फ्लक्स परिवर्तन, फ्लक्स परिवर्तन डेल्टा फाई हो तो, ठीक है। तो E इक्वल टू हो जाएगा, हो तो विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल E इक्वल टू माइनस n, अगर मान लो n फेरे हैं तो ना, फिलहाल तुम लोग n नहीं लिख रहे हैं, E इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन कितना, डेल्टा फाई टी, क्या जाएगा, E इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अगर यहाँ पर लिमिट लगा दें डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो E इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, तो यहाँ पर लिमिट हटाओगे तो हो जाएगा माइनस डी फाई अपॉन डी टी। और अगर n फेरे हो, यदि क्या हो, यदि n फेरे हो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, E इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। क्लियर है, यही क्या है तुम्हारा प्रथम नियम है, यही क्या है प्रथम नियम है। इसको नोट डाउन कर लें, तो सेकंड नियम लिख देता हूँ मैं, नोट डाउन कर लें आप लोग। हटा दो, द्वितीय नियम, द्वितीय द्वितीय नियम को हम लोग लेंज का नियम भी बोलते हैं। लेंज का नियम, लेंज का नियम क्या होता है, लेंज का नियम होता है कि सन किल्स फादर, क्या चीज, सन किल्स फादर, यानी पुत्र जो है पिता को मारता है। इसका मतलब क्या हो गया, पुत्र फादर से उत्पन्न हो रहा है तो उसी को मार रहा है। तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड है कि किसी वैद्युत परिपथ में अगर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है या फिर धारा है, ठीक है, तो उसकी दिशा इस प्रकार होती है कि वो उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है, इस नियम के अनुसार उत्पन्न किसी परिपथ में है ना, किसी परिपथ में उत्पन्न, किसी परिपथ या कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा धारा अथवा प्रेरित धारा लिख देता हूँ मैं, अथवा प्रेरित धारा की दिशा हमेशा ऐसी होती है कि ये उस कारण का विरोध करती है जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है, ठीक है। यही क्या है, लेंज का नियम है, यही लेंज का क्या है, नियम है। क्लियर है, कुछ पूछना है इसके अंदर, कुछ भी, एनीथिंग एल्स? इसको नोट डाउन कर लें आप लोग, नोट डाउन कर लें फटाफट। ठीक है, तो यहीं पे करते हैं, मैं स्टॉप करता हूँ। बाकी क्वेश्चन हम लोग आधे घंटे क्लास कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर टुडे।